वेलकम वियर्स। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं सर दिनेश सर। सर क्या टॉपिक है अब इसका? नमस्ते शिखा जी। जी सर। देखिए, आज का टॉपिक भी हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी पर ही है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा गहराई में जाते जाते हैं, जैसा मुझे पहले भी बताया। सबसे पहला ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपका जो बेसिक है वो मजबूत होना चाहिए। यस सर, इसके जी लिए ही हम लोग आपके बेसिक कोर्सेज चालू किए हैं जी कि उनके कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर हो जाए, जैसे आपके कंसेप्ट्स बहुत सुपर क्लियर है इसके। अब देखिए, जैसे काल पुरुष कुंडली है, और काल पुरुष कुंडली का मतलब ये हो गया कि मेष लगन का कुंडली हो गया। पहले भाव के अंदर आपका मेष राशि हो गया, सेकंड में टॉरस हो गया। जी सर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग से फैक्ट है कि ये जो हाउस लॉर्डशिप जो दी गई है प्लैनेट्स को, वो ये क्यों दी गई, राइट? जी सर। तो तो सबसे आज का पहला चीज टॉपिक वो ही है, जी जी हाउस लॉर्डशिप्स कैसे और क्यों इनका आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, वो हमको आज सर बताएं। बहुत सिंपल सी चीज ये है कि जैसा आप ये देखिए, मेष राशि इन असेंडेंट है, और 8th हाउस में भी आपका मंगल की राशि दैट इज स्कॉर्पियो। तो एक ही ग्रह जो है दो भावों को इंगित करता है, जी राइट? सर। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट सबसे बड़ी चीज ये है कि लग्न इज योर देह, करेक्ट। राइट? एंड मार्स इज द देह कारक, नेचुरल। मार्स। हाँ जी सर। ठीक है। तो मंगल जो है बेसिकली, उसको आपका असेंडेंट का है लॉर्डशिप, क्योंकि वो देह को रिप्रेजेंट करता है। जी और अगर लगन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 8th हाउस जो आपका आयुष है वो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज योर आयुष। जी। ओके। सो योर देह एंड योर आयुष, ये दोनों के दोनों एक ही प्लेनेट को आपका लॉर्डशिप दिया गया, कारक है। राइट। मेष राशि और आपका वृश्चिक राशि। जी सेम वे के अंदर सेकंड हाउस जो है आपका टॉरस है, जो कि आपकी फैमिली का है, कुटुंब भाव माना गया है, आपकी वाणी का भाव माना गया है। और आपका जो सेवंथ जो स्थान है, सप्तम भाव जो है आपका, वो आपके जीवन साथी के लिए, विवाह जीवन के लिए हम लोग देखते जी। हैं। अब बेसिकली इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है कि विवाह क्यों विवाह क्यों किया जाता है? ताकि आपकी फैमिली बने, राइट? राइट। तो आपका फैमिली, आपका कुटुंब और आपका विवाह, इन दोनों के लिए जो की प्लेनेट हो गया और की हाउसेज हो गए, वो आपके वीनस को दिए, दैट इज योर सेकंड हाउस एंड योर सेवंथ हाउस। बिल्कुल इजी ना? इजी इजी। यस ओके। सेम वे के अंदर आपका थर्ड हाउस जो है, आपके लिए बोलते हैं कम्युनिकेशंस का है, आपका सिबलिंग्स वगैरह के लिए जो भी चीजें तीसरे भाव से जुड़ी हुई सर। हाँ। है, बेसिकली बुद्ध कम्युनिकेशन करता है, ये हम लोग जी जानते हैं सारे के। दूसरी जो राशि है बुद्ध की, वो दी गई है आपका छठे भाव में। ओके। छठा भाव बेसिकली अर्थ त्रिकोण का पृथ्वी तत्व राशि, और राइट। अर्थ त्रिकोण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आय के जी साथ है। तो आपकी वाणी, आपका थर्ड, आपकी स्किल्स बुद्ध से जुड़ी हुई है, आपका इंटेलिजेंस बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और जो आपके सेवा कार्य है वो आपके छठे से जुड़े, मीन्स योर अर्निंग्स, आपका अर्थ त्रिकोण, राइट? करेक्ट। तो ये जितने दोनों के दोनों, हाँ, जितना कम्युनिकेशन करेंगे वो सब रिलेटेड टू आय, हमारी जॉब्स में जो भी हेल्प करते हैं। जॉब्स में वो वही चीजें काम में आएंगी ना, आपकी स्किल्स काम में आती है बेसिकली। राइट राइट। जो आपने सीखा है वो स्किल्स आप अपने जॉब में जाकर के आप वर्क करते हैं, दिस इज योर बुद्ध। करेक्ट। तीसरा भाव और छठा भाव जो है आपका बुध के लिए। अब चतुर्थ भाव बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मदर के लिए सिंगल प्लैनेट है, चंद्रमा भावना प्रधान है, तो इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं कि फोर्थ हाउस का क्यों लॉर्डशिप दिया गया। पंचम भाव आपका जो है क्रिएशन का है, तो सॉरी। पंचम भाव का जो लॉर्डशिप है वो आपका सूर्य को दिया गया है, इज अ क्रिएटर। करेक्ट। ये सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है सर, राइट? जी जी। इसी कड़ी में जब हम लोग देखें तो अब हमारे पास जो बचता है नवा भाव और आपका 12वां भाव। तो बेसिकली 9th हाउस जो है आपका, 9th हाउस इज योर धर्म, करेक्ट। राइट? आपका धर्म है। और आपका जो 12वां भाव है वो आपको व्यय को दर्शाता है, खर्चों को दर्शाता है, पुण्य के लिए भी बोला जाता है ना। जी। तो अगर आपका धर्म है तो आप पुण्य करोगे, 12वां भाव में पुण्य करोगे। तो वो जो लॉर्डशिप है
वो दोनों का जुपिटर को दिया गया है, मतलब एक ही प्लेनेट दोनों भावों को इंडिकेट करता है मुख्य रूप से। अब जैसे 10th हाउस है, दैट इज शनि इज अ कर्म कार। Correct. अगर आप कर्म करोगे तो आपको लाभ भी मिलना चाहिए, कर्म और कर्मों का फल, दैट इज योर शनि, 10th हाउस का एंड 11th हाउस का लॉर्डशिप। Correct. तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक ही ग्रह जो है लॉर्डशिप इस तरीके से दी है इंटरेस्टिंग वे में कि वो एक ही चीज को इंगित करती है और दोनों भाव एक दूसरे के पूरक। हाँ, दोनों कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, तो उन दोनों का लॉर्डशिप एक प्लैनेट। बहुत सुंदर से, बहुत ही बहुत इजी सा वे है समझने का। जी कोशिश तो की है मैंने बहुत आसान से शब्दों में समझाने की। बिल्कुल बस बिल्कुल। सीधी सी चीज ये है कि देह आपका मंगल जो है देह का भी हो गया, वो आयुष का भी ध्यान रखेगा, उसका एट्थ एस्पेक्ट भी दिया गया क्योंकि वो आपका उसका वर्क है, उसका वरियर है, वो आपको बचाए के रखने के, हाँ, प्रोटेक्शन देगा, प्रोटेक्शन के लिए ना। करेक्ट। और सेम वे वीनस, धर्म जो है वो पुण्य के बिना नहीं चल सकता। तो 9th हाउस हो गया लेकिन वो पुण्य नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। सेम जुपिटर, सेम वे में अगर बुध है उसमें स्किल्स है और वो अपने जॉब वगैरह में या किसी चीज के अंदर वो वर्क नहीं कर पा रहा तो कोई सेंस नहीं है। जी और फैमिली का भी अगर आप देखें कि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है और 7th हाउस विवाह जीवन का, तो मेन मोटिव ये है कि आपकी फैमिली में इंक्रीज, प्लस उसके लिए फिर वेल्थ भी चाहिए फैमिली आपको मेंटेन वेल्थ भी करने के चाहिए, लिए, एग्जैक्टली और बिजनेस इसको ऐसे पार्टनरशिप, राइट करेक्ट। और वीनस कारक भी है फिर हमारे जो भी है, मतलब धन लग्जरीज एंड लग्जरीज के एवरीथिंग लिए तो डन। कारक है ना। जी सर, बहुत सुंदर सर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच for these small videos that you are doing with me. Thank you. We'll see you again. थैंक यू।